है। का मौका दिया, मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी, पूरे भिल प्रदेश की ओर से। माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय का भाषण सुना और जो लिखा हुआ हमें दिया वो भी पढ़ा। मैं सोच रहा था कि मेरी जो विधानसभा क्षेत्र है रतलाम जिले की सैलाना आदिवासी इलाका है, हमारे ही पास में झाबुआ जिला भी पड़ता है, अलीराजपुर पड़ता और धार भी पड़ता। पूरी तरीके से ये मान के चलो मोटा मोटा आइडिया 80% आदिवासी लोग रहते हैं। मैं सोच रहा था कि राज्यपाल महोदय के भाषण में होगा आदिवासी लोग, हमारे समाज के हमारे इलाके जो लोग हैं वो ज्यादा गरीब हालात होने की वजह से और पढ़ाई लिखाई ठीक नहीं होने की वजह से ज्यादातर लोग दूसरे इलाकों में जाते हैं मजदूरी करने के लिए। देश आजाद हुआ आज तक लगभग 75 साल से ज्यादा का समय हो चुका। आज भी रतलाम जिले के, झाबुआ जिले के, मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले से, धार जिले से आदिवासी लोग पलायन पर जाते हैं। और पलायन पर जब लोग जाते हैं तो उनको क्या समस्या होती है, क्या परिस्थितियां बनती है। महिलाएं छोटे छोटे बच्चे लेकर के जाती हैं, वहां मजदूर भी सुरक्षित नहीं होता, काम करते हैं फैक्ट्री में या किसी ठेकेदार के पास तो वहां पैसा भी नहीं दिया जाता है। मैं ये सोच रहा था कि राज्यपाल महोदय के भाषण में होगा बेरोजगार जो आदिवासी इलाके में जो लोग हैं, पढ़ने के बाद नौकरी की तलाश होती है। मैं ये सोच रहा था कि नौकरी की व्यवस्था होगी, कहीं से कहीं तक आदिवासी इलाके में विशेष तौर पर नौकरी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मेरी सैलाना विधानसभा क्षेत्र में मैं ये सोच रहा था कि अभिभाषण में होगा कि आदिवासी पढ़े लिखे युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए कोई ट्रेनिंग सेंटर खुलेगा या मेरे इलाके में छोटे छोटे उद्योग खुलेंगे जिसमें लोगों को रोजगार मिलेगा। इस प्रकार की कोई भी चीज अभिभाषण में नहीं है। मेरे जो आदिवासी इलाका है वहां सिर्फ लोगों के पास थोड़ी बहुत खेती बाड़ी है। खेती बाड़ी तभी ठीक हो सकती है जब किसान को खेती करने में थोड़ी सहूलियत मिले। एक तो किसान को जब बीज खरीदना होता है तो बीज महंगा दिया जाता है और नकली बीज दिया जाता। दूसरा, उसको बीज बोने के बाद में खाद की जरूरत पड़ती है किसान को, तो खाद समय पर नहीं मिलता। और तीसरा, बिजली की कैसी स्थिति होती है किसान को सिंचाई करने के लिए। सीनियर वरिष्ठ सदस्य माननीय रावत साहब ने बता दिया आपको। इस बुरे दौर से किसान गुजरता। मैं सोच रहा था कि अभिभाषण में किसानों के फायदे के लिए कुछ होगा, लेकिन अभिभाषण में ऐसा कुछ नहीं मिला। अभी मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय, एक सवाल है महामहिम राज्यपाल महोदय को कि भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची लागू करने के लिए महामहिम